जितनी बार मुख्यमंत्री आते हैं उतनी बार आप लोग हाथ जोड़ के खड़े? हाँ, वो लोग हमसे खुद कहते हैं कि हाथ जोड़ के खड़े। हाँ, फोन आया था मोबाइल पे तो बोल रहे हैं फार्म वार्म आप लोग भरे हैं, आप पैसा जमा करिए, 2500 रुपया लगेगा। कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे गोरखपुर में? कब से? गोरखपुर में हमारा बचपना गुजर गया यहाँ पे। प्रोसेस हुआ था 2018 का प्रोजेक्ट है, 2022 तक ये कहा था कि सबको अलॉट हो जाएगा। 2022 भी बीत गया। खाली होंगे मकान? मैक्सिमम मोस्टली अबाउट 30% 40% खाली होंगे। को तो कुछ पता ही नहीं है कौन भरने आया था, क्या भरे थे। ये लोग का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। सही बात है। ये लोग को बेवकूफ। अभी 2-3 दिन पहले बारिश हो रहा था लगातार, दो दिन लगातार हुआ है। तो ये चूता है तो कैसे सोती है? कैसे सोते हैं? बच्चे को लेकर चटाई बिछा कर बैठ जाते हैं सब ऐसे, रात भर बैठ। हाँ, गुजरते हैं सब। अभी कहीं बात कर रहे हैं सर, अभी उठाएंगे, बात कर रहे हैं। ये इनका बरगदोम कहीं ऑफिस है सर, वहीं बैठते हैं कहीं। अच्छा, तो आपसे हमेशा बातचीत होती रहती है? हमेशा बराबर 2-3 दिन पर हम बात करते हैं उनसे। तो क्या बोलते हैं आप? वो बोलते हैं खाली हम दिलवा देंगे, बाबा इसी रोड से गुजरते हैं और जो आप लोग हाथ गोड़ ऐसे जोड़ के खड़ा रहिएगा। हाँ, और जब हम लोग बाबा चले जाते हैं तो हम लोग 4 दिन 5 दिन के बाद हम लोग फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि मिल जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए, जल्दी आप लोग को हम दिलवा देंगे। उसके बाद हम लोग बोलें कि ये रोड टूटने जा रहा था, हम लोग कहाँ जाएंगे अब। तो बोल रहे हैं कि ऐसा हम तुम लोग का व्यवस्था हम जल्दी करा रहे हैं, आप लोग जो है परेशान मत होइए। तो हम कहे ठीक है सर, जल्दी से हम लोग को दिलवा दीजिए। मान लीजिए कब तक हम लोग इस रोड पे रहेंगे। कौन बोलता है आपको कि जब भी यहाँ से बाबा गुजरे तो हाथ जोड़ के खड़ा? वही बोलते हैं जो हम लोग का। तो बोल रहे हैं कि मकान दिलवा। हाँ, वो जो आज लगभग हो गया 5-6 महीने हो गए हम लोग को। हाँ, 5-6 महीने से बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे बोलते हैं। कितनी बार ये यहाँ रोड पे खड़े हो गए आप हाथ जोड़ के? बहुत बार हो चुका है यहाँ पे, बहुत बार हो चुका है। हम लोग परेशान हो गए, हमको यही लगता है कि अब मिलेगा नहीं अब, इसीलिए हम लोग ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते जब भी मुख्यमंत्री गोरखपुर आते हैं और अपने मठ पे जाना होता है उनको, तो इसी रूट से जाते हैं। इधर आगे गोरखनाथ पड़ता है। कितना दूर होगा यहाँ से? किलोमीटर के हिसाब से बताइए कितने दूरी पर है गोरखनाथ? यहाँ से लगभग होगा 2 किलोमीटर पड़ जाएगा गोरखनाथ। 2 किलोमीटर पड़ जाएगा। हम लोग पहले से यहाँ खड़ा हो जाते हैं। तो ये बताइए कि जब हफ्ते में या हमेशा 10-15 दिन में एक बार उनका दौरा होता ही है, तो जितनी बार मुख्यमंत्री आते हैं उतनी बार आप लोग हाथ जोड़ के खड़े? हाँ, वो लोग हमसे खुद कहते हैं कि हाथ जोड़ के खड़े। हाँ, हम लोग इसीलिए रोड पे ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा रहते हैं। हमको सब ये बच्चों को लेके आप लोग खड़े हो जाते हैं? सब लोग हम एक लाइन से हम लोग रहते हैं। इसलिए खड़े हो जाते हैं कि शायद मुख्यमंत्री देख लेंगे। तो ये आप दिखाइए, जो छप्पर है उसकी जगह क्या पता सीमेंटेड मकान मिल जाए। हाँ, यही सब देख के हम लोग वहाँ पर खड़ा हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं आपकी तरफ योगी जी देखते हैं या नहीं देखते हैं? नहीं, बहुत कम हम लोग को देखते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा उनको हम लोग देखते हैं। अब बेर हम लोग फ़ोन करते हैं उनके पास, बोलते हैं कि मिल जाएगा। हम लोग पूछते भी हैं उनसे कि सर कुछ लगेगा पैसा कौड़ी तो बताइए, हम लोग अपना व्यवस्था करेंगे। नहीं होगा तो नहीं व्यवस्था कर पाएंगे, नहीं मिलेगा हम लोग को। तो कहते हैं पैसा नहीं लगेगा, आप लोग परेशान मत होइए। एक दिन हम और फ़ोन किए थे तो बोला है कि हम डीएम को लेकर आएंगे हम, तो आप लोग का जो है फ़ोटो सभी मकान को खिंचवा कर लाएंगे हम लोग। कोई अधिकारी, कोई डीएम नहीं आया यहाँ पे। वैसे बोले तुरंत नहीं आए। फिर उसके बाद हम लोग 1-2 महीना फ़ोन नहीं किए हैं। वो फ़ोन नहीं करते बल्कि हम लोग अपनी तरफ से खुद फ़ोन करते हैं। वो कुछ ऐसा नहीं हम लोग को लगता है। अच्छा, एक आप विडंबना देखिए, आपका समाज जो ये कहता है कि गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा योजनाएं बनाई जा रही हैं। आंकड़ों में भी आप आज के दिन भी अगर आप उठा के देखें तो आपको नंबर्स इतने ज़्यादा दिखाई देंगे, इतने करोड़ लोगों को आवास मिल जाता है। लेकिन जब आप ज़रूरत की बात करेंगे, ऐसे परिवारों की बात करेंगे, तो उन तक योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि योजनाएं बनती नहीं हैं, बेशक योजनाएं बन रही हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में ये लोग
योजनाओं तक पहुंच नहीं पा रहे हैं या जानकारी इन तक नहीं पहुंच पा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि बीच के बिचौलिए लोग इनके साथ धोखा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अभी ना जाने किन महोदय से इनकी बातचीत हो रही है पिछले 6 महीने से, जबकि इनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तब भी इनको ये दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जितनी बार इस रास्ते से गुजरे आपको हाथ जोड़ के खड़े हो जाना है कि आवास मिल जाएगा, ऐसा दावा है। पैसा वैसा तो नहीं दिया अभी? पैसा वैसा नहीं। एक दिन फोन आया था मोबाइल पे, तो बोल रहे हैं कि हम जो है क्या बोलते हैं, जो फार्म वार्म आप लोग भरे हैं आप पैसा जमा करिए, 2500 रुपया लगेगा। तो हम आपके यहाँ से जहाँ आप लोग फार्म भरे वहाँ पर आइए आप लोग। तो हम वहाँ पे गए तो पूछे भैया आप फ़ोन किए थे हमारे पास, जो है पैसा मांगे आप हमसे। तो बोला नहीं हमने नहीं कोई फ़ोन किया है, कोई दूसरा फ़ोन किया होगा। कितना पैसा मांगा? 2500 रुपया मांग रहे थे। बोले कि अगर 2500 रुपया नहीं है तो आप जो है 1000 रुपये कहीं व्यवस्था करके या किसी से जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर है ये, उस पर जो है गूगल नंबर पे भिजवा दीजिए। तो हम अपने मालिक से जो है दिखाएं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बोले ये सब चूतिया पाना है, चलो हम बात करते हैं जहाँ फार्म तुम भरे हो। तो वहाँ बातचीत किए, उसके बाद बोल रहे हैं कि भैया हमने फ़ोन नहीं किया है, कोई दूसरा किया होगा। तो हम समझ नहीं पाया, पढ़े लिखे नहीं हैं उतना, इसीलिए जो है हम नहीं जानकारी हम लोग के हुआ। अब वैसे बोल रहे थे पैसा भेजने के लिए। हम लोग जो है वो उनके बारे में आपको कुछ पता है? कौन है वो? अब तो उतना अधिकारी टाइप इंसान है वो, ऐसे लगते हैं बरगदवा में बैठते हैं, उनका ऑफिस है। अच्छा। हाँ वो फार्म वार्म सब वो आए पूरा यहाँ पर सबको मतलब फार्म भर के ले गए हम लोग। हाँ बस यही कहते हैं कि हम फार्म जहाँ पर भरवाए थे तो बोले कि आप फार्म जो नगर निगम ले जाइए डायरेक्ट जमा करिए। तो उसके कल वो फार्म कहाँ गया आपका? वो फार्म वही लेकर गए हैं जो ये बरगदवा ऑफिस में बैठते हैं। वो फार्म आए यहाँ पे सबका उठा कर ले गए, जमा करवा दिए। बोलते हैं आपका जमा हो गया और आपका आवास वाला घर मिल जाएगा। रसीद तो मिली होगी ना? रसीद हमको जो है वो जहाँ फार्म भरे तो बोल रहे थे रसीद आपका हम निकाल देंगे, अभी जो है सर्वर डाउन चल रहा है उसका। तो फिर आप दोबारा गए नहीं रसीद? नहीं हम बहुत देर जाते, उसी रास्ते से हम सब्जी कीनते हैं, उसी रास्ते से आते जाते हैं, उनसे हम हमेशा मिलते हैं। हम तो नहीं दे रहे हैं वो रसीद? नहीं, उनसे हम बहुत बार बोले हैं कि हमको रसीद दे दीजिए निकाल के, तो बोले कि ठीक है कल आइएगा परसों आइएगा, ऐसे बोलते हैं वो। मिट्टी में इन बच्चों का हाथ सना हुआ है। इनको देखने के लिए जब कोई अधिकारी आते हैं तो वो अपने लालच को आगे रखते हैं, इनका बचपना भूल जाते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी थी जो फॉर्म वॉर्म भरवा रहे थे उन लोगों की कि ईमानदार लोगों तक और जिन तक ज़रूरत है उन तक पहुंचा दें योजनाएं, लेकिन पहुंचा नहीं पाए क्योंकि उनका पेट ही इतना भारी है। समाज में वो ऐसे दीमक हैं जो गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं, लेकिन तब भी उनका पेट ही नहीं भर पा रहा है। लगातार खून चूसते जा रहे हैं, कभी योजनाओं के नाम पर, कभी इनको लाभार्थी बताकर इनसे पैसा मांगा जा रहा है। अब भैया की किस्मत अच्छी थी कि किसी जानकार इंसान तक पहुंच गए और ये लुटते लुटते बच गए। तो जिनके पास पैसा नहीं है, जो दिन रात मजदूरी करते हैं, ऐसे चूल्हे पे खाना बनाते हैं, दिन भर में मान लीजिए 500 रुपये भी कमाते होंगे, तो उस 500 रुपये को भी चूसने के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं, उसको भी चूस के खा जाएंगे। लेकिन अगर योजनाओं को देने की बात होगी तो कोई नहीं पहुँचेगा। अभी आप लोग पहले इधर रहते थे आगे? हाँ, कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? गोरखपुर में कब से? गोरखपुर में हमारा बचपना गुजर गया है यहाँ पे। हमारा फैमिली भी हो गया है, हमारे पिता माता हम लोग एक्सपायर हो गए हैं हमारे। यही गोरखपुर में रहते हैं? हाँ हमारे पिताजी भी गोरखपुर में एक्सपायर हो गए, हमारे माता जी भी। बचपना उन लोग का जिंदगी यहीं गुजर गया। क्या करते हैं भैया आप लोग यहाँ पे? जो है हम लोग कभी लेबर के काम कर लेते हैं, कभी ये कोई भी काम मिलता हम लोग कर लेते हैं। हम लोग का पेट कैसे चल जाए बस। हम लोग दिन भर में कितना कमाते हैं? दिन भर में वही 400 तक कमा लेते हैं। ये बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते? नहीं जा पाते हैं। 200 रुपया तो मान लीजिए खाने पीने में उठ जाता है। हम लोग का 200 रुपये में कहाँ स्कूल जा पाएगा। हम लोग अपना राशन किनेंगे कि स्कूल भेजेंगे बच्चे को? स्कूल भेजेंगे तो फिर पेट नहीं चल पाएगा हम लोग का। गरीब लोगों के साथ एक तरफ रोटी है और दूसरी तरफ शिक्षा। अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन बच्चों की पेट की भूख शांत कर दें या इनको ज्ञान दे दें, शिक्षा दे दें, किताब पकड़ा दें। अब इनकी बात को ध्यान से सुनिए। इनके पिताजी भी गोरखपुर में ही रहे, पूरी जिंदगी ऐसे ही खटते रहे
और आखिर में मर गए, उनको भी कोई आवाज़ नहीं मिला। ये भी अभी पूरी आधी ज़िंदगी जी चुके हैं, आधी बाकी है। अभी इनके साथ क्या होगा ये नहीं पता। लेकिन अभी आप गोरखपुर की जानकारी निकालने जाएं कि आवास योजनाएं कितने लोगों को मिली हैं, तो लाभार्थियों की संख्या जब आप देखेंगे तो आपकी आँख खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि वो करोड़ों में होंगे। इतने लोगों को आवास मिल रहे हैं तो ये झुग्गी झोपड़ियाँ क्यों ख़त्म नहीं हो रही हैं गोरखपुर से, ये मुझे नहीं समझ में आता। ये भैया अपनी समस्या लेकर हमारे ऑफिस में आए थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई तो हमने सोचा कि एक बार इनसे मिलने आएंगे। फिर जब हम इनसे बात कर रहे थे तब हमें यहाँ का जो मिलेनियम सिटी के पास एक डूडा आवास बना हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी भैया बता रहे थे कि 2013-14 के आसपास कुछ तो बना है। कब बना है वो मिलेनियम सिटी में वो जो डूडा आवास है? तो जो प्रोसेस हुआ था 2018 का प्रोजेक्ट है, 2022 तक ये कहा था कि सबको अलॉट हो जाएगा। 2022 भी बीत गया, मतलब सबको अलॉटमेंट नहीं हुआ। कितने खाली होंगे मकान? मैक्सिमम मोस्टली अबाउट 30% 40% खाली होंगे। उसमें क्यों अलॉट नहीं हुआ वो लोग जाने। उसमें ये सुनने में आता है कि डिमांड कर रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। जो पैसा दे रहे हैं उनका लॉटरी सिस्टम निकल रहा है, जो नहीं दे रहे उनका नहीं हो रहा है। ऐसे आ रहा है। इसमें दिखा हुआ है दिनांक 10/4/2018 से 31/5/2018 तक का पंजीकरण था। और इसमें 31 देखिए परियोजना पूर्ण होने की संभावित तिथि 31 दिसंबर 2019 था। मतलब 2019 तक मकान तैयार हो जाएगा। तैयार होना था, पर अभी देखिए 22 हो गया, 2022 हो गया, मैक्सिमम लोग के अलॉट नहीं हुआ। कुछ मतलब 30% अभी खाली है। हालांकि प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, उसमें लोग रह भी रहे हैं, पर अभी पूरा भरा नहीं गया। क्यों नहीं भरा गया वो लोग जाने। तो ऐसे समझिए कि ये वाला जो शहरी डूडा वाला है, ये जो यहाँ पे मिलेनियम सिटी के पास बना है, ये 31 दिसंबर 2019 को बन के तैयार हो गया और पूर्ण होने की संभावित तिथि थी। ये देखिए संभावित तिथि 2022 में 21-22 में अलॉटमेंट हुआ है लोगों का, पर अभी मोस्टली खाली है। और जो आप लोग बता रहे हैं, ये लोग को तो कुछ पता ही नहीं है कौन भरने आया था, क्या भरे थे। ये लोग का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। सही बात है। ये लोग को भैया के पास आए और हमने उनको ऐसी बुकलेट दिखाई और पूछा कि क्या आपने कभी ऐसी बुकलेट देखी है, तो भैया ने बताया नहीं। फिर इसके अंदर जो पर्ची है रजिस्ट्रेशन वाली, वो ऐसी रजिस्ट्रेशन वाली पर्ची दिखा के हमने पूछा कि ये आपने देखा कभी, तो भैया बता रहे हैं कि ऐसी किसी पर्ची और ऐसी किसी योजना के बारे में आपको पता नहीं है। लोग बोलते हैं कि आपको आवास मिल जाएगा। हाँ, ऐसे हम लोग से बोलते हैं, खाली आप लोग को मिल जाएगा, कोई रसीद कोई पर्ची जो है नहीं देते हैं। अच्छा, यहाँ आपके पास बना है मिलेनियम सिटी, जानते हैं इसके बारे में? उसके बारे में नहीं जानते हैं, इधर हम लोग देखे हैं। हाँ, इधर ही डूडा जो बना है, डूडा। हाँ, उधर हम लोग देखकर तब जाके हम लोग आवास वाला फार्म भरवाए हैं। उसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक और 2 फोटो जो है लगा कर जो है हम लोग का फार्म भरे थे। कहाँ भरे थे? साइबर कैफे वगैरह पे जाके भरे? ये यहाँ पर भरे थे हम, शहीद बाबा के मज़ार के सामने। तो हम लोग उसी में भरवाए थे। तो उसके बाद जब भरवाए, उनसे रसीद हम मांगने गए तो बोले कि अच्छा, ये प्रोजेक्ट ऑफलाइन है। आप लोग का कुछ बना था, आय प्रमाण पत्र बना था, जात प्रमाण पत्र कुछ लगाए थे? अरे इस प्रोजेक्ट के बारे में इन्हें पता ही नहीं है। ये ना जाने कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना भर रहे हैं, जिसमें योजना है गरीबों के लिए ही तो है, जिसकी आवास नहीं है उन्हीं लोग के लिए है ना। सपोज आप लोग के पास आवास नहीं है, आप लोग इसमें रह रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट आप ही लोग के लिए है। आपको कुछ पता ही नहीं है, फॉर्म भरे हैं, कुछ बना ही नहीं है, तो कौन बंदा आके आपको बोल रहा है कि दिला देंगे? हम जब देखे वहाँ पर बोर्ड पे ऐसे जब अप्लाई हो रहा था, फार्म भरा रहा था, तो हम भी लोग समझे भरवा दें। गए पूछने हम लोग तो बोले कि बैंक पासबुक लगेगा और आधार कार्ड लगेगा, 2 फोटो लगेगा। और उसके बाद जो हम लोग अपना सिम का नंबर भी दिए, हम दे दिए। उसके बाद बोले कि जब हमारा रसीद आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे। और आज तक 6 महीने हो गया, जब जाते हैं तो थाने में एप्लीकेशन दीजिए कि एक बंदा आया था और ऐसा ऐसा किया, हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आप एप्लीकेशन दीजिए वहाँ पे। मोबाइल हमारा नंबर बेस्ट काल भैया फ़ोन मिला रहे हैं। जिसका हमारा वो ले गए हैं, फार्म लेकर गए हैं, वो हमारा नंबर जो व्यस्त काल में डाल दिए। अभी उस दिन बात हुआ था, उसके बाद बात नहीं हो रहा है उनसे। अब उनके पास फ़ोन नहीं जा रहा है, व्यस्त काल में हमारा नंबर डाल दिए हैं। व्यस्त काल में आता मैसेज आता है, ठीक है ना, कॉल नहीं जा रहा पर मैसेज जाएगा। आप मैसेज टाइप करके लिख दो, भैया आपके खिलाफ मैं एप्लीकेशन थाने में जा रहा हूँ एप्लीकेशन देने, आप मेरा फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, और जो आपने वादा किया था, जो फॉर्म लिए थे, सारा एविडेंस तो आपका ले गया सारा। वो क्या बचा आपके पास? कैसे प्रूफ करेंगे? वही ले गया है। तो एप्लीकेशन लिखिए 420 वाला। पढ़े हैं भैया? कभी स्कूल गए? पढ़े नहीं गए हैं, अपना नाम भर लिख लेते हैं।
अच्छा, आप लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि जैसे आप नहीं पढ़े हैं वैसे बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जैसे आप लोगों को उल्लू बना के लोग चले जाते हैं वैसे इन बच्चे जब बड़े होंगे तो इनके साथ भी लोग हाँ तो 420 करने के लिए तो आगे ऐसा होगा ना, जैसा हम कर रहे हैं अब हमारे साथ हो रहा है वैसा उन लोग को भी साथ होगा। जब हमारे ये साथ आपके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? हमारा 2 बच्चा है। नहीं भेजते हैं स्कूल? स्कूल नहीं भेजते हैं, अभी छोटा सरकारी छोटा पढ़ाई है, उसमें तो पैसा नहीं लगता। अभी छोटा छोटा बच्चा है, हमारा बच्चा है उधर। जिनके पास पैसे हैं और जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो लोग पैसे के लालच में इन लोगों के साथ छल कर रहे हैं। इनको बस सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं, ये बताया जाता है कि आपको आवास मिल जाएगा, बस जब इस रास्ते मुख्यमंत्री गुजरे आपको हाथ जोड़ के खड़े हो जाना है। जो लोग सम्मान में खड़े होते हैं उनकी बात दूसरी है, जिनको जबरदस्ती खड़ा करवाया जाए आवाज़ देने के नाम पे और आवाज़ की जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी ना बताया जाए, तो सवाल होना चाहिए कि नहीं कि आप अपने प्रमोशन के लिए या आप अपने वो दिखाने के लिए कि आपकी रैली में लोग ज़्यादा आते हैं, आपको सम्मान लोग ज़्यादा करते हैं इसलिए आप ज़बरदस्ती खड़ा करा रहे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग खड़े होकर सम्मान दे रहे हैं या नहीं, लेकिन एक सवाल हो सकता है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कभी हमारी तरफ देखेंगे। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर हैं, हफ्ते में जब 15 दिन 20 दिन पे एक बार आते हैं तो इसी रास्ते गुजरते हैं। कभी अगर अपने दाहिने तरफ मुड़ कर देखते तो ये झुग्गी झोपड़ियाँ नज़र आ जाती, तब शायद उनको ये योजना याद आती, वो मकान याद आ जाते जो 2-3 साल पहले बन के अब ख़राब हो रहे हैं धीरे धीरे। उनको अगर इन लोगों को उन मकानों में रखा जाए तो बरसात का डर भी नहीं रहेगा। अब ये छोटे छोटे बच्चे जिनके बदन पर कपड़े नहीं हैं उनको भी छलने के लिए लोग चले आ रहे हैं। आप सोचिए कि पैसे की भूख ऐसी है कि लोग बस लूट के खाने के लिए परेशान हैं, कोई भी मिले बस लूट के खाना है, पेट भरना है और भर ही नहीं रहा है। सवाल सबसे हो सकता है, सवाल उनसे भी हो सकता है जिनको भैया बता रहे हैं, पता नहीं वो कौन है, महोदय फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं भैया ब्लॉक करके रखे हैं, तो उनसे भी सवाल हो सकता है। हम जानते नहीं हैं उनको तो हम क्या ही उनसे सवाल करें। बस मुझे इन बच्चों पर तरस आ रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि सरकारें योजनाएं तो बना रही हैं लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन तक वो योजना कैसे पहुँचेगी, उन तक ये जानकारियाँ कैसे पहुँचेगी, उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खाली योजनाएँ बनाएंगे और चुनाव के सामने, चुनाव जब आ जाएगा तो यहाँ पर बड़ा सा पोस्टर लगाकर करोड़ों में बताया जाएगा कि इतने लोगों को मकान मिल गया और ऐसी महिलाएं मुस्कुराकर उस पोस्टरों पर टंग जाएंगी और अपने किस्मत में खुश हो जाएंगी, वो सपने वाली किस्मत में खुश हो जाएंगी कि मकान मिल गए। ये बच्चे जो है ना वो स्कूल नहीं जाते हैं, भैया बता रहे हैं। तो आगे जब आप बोलेंगे कि आपका देश विश्वगुरु बन रहा है तो एक समाज के बारे में सोचिएगा जो अभी भी शिक्षित नहीं हो रहा है, और ये लोग समझिए कि शिक्षा के अभाव में अपंग बन रहे हैं और इन लोगों के साथ ऐसे ही छल होगा जैसे भैया बता रहे हैं। जैसे भैया बता रहे हैं कि योजनाएं बनी हैं, पंपलेट छपे होंगे लेकिन इन तक नहीं पहुंच पाया है तो इनको ठगने के लिए लोग आ रहे हैं। मैं आगे क्या बोलूं, मैं ये बताऊंगी कि बस योजनाएं बनेंगी और ज़मीन पर जिनका ज़रूरत है उन तक नहीं पहुँचेंगी। अब एक पत्रकार होने के नाते मैं इनके साथ खड़े होकर चिल्ला सकती हूँ, भोग सकती हूँ, लेकिन जिनको सुनना है वो अपने कान में तेल डालें, उनको सुनाई ही नहीं देगा। ये भैया जानते भी नहीं है कहाँ तक पहुँचना है, तो किसी एक बिचौलिए को ढूंढते हैं और जो 400 रुपये में से 200 रुपये बचा के रख रहे हैं अपने भविष्य के लिए, वो 200 रुपये देने को भी तैयार हैं कि बच्चों के सिर के ऊपर एक छत आ जाए। बरसात का मौसम आ रहा है और यहाँ पर ये पूरा पानी लगेगा, ये बच्चे कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएंगे आप सोचिए। यहीं से बड़े बड़े नेता लोगों की गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, लेकिन वो लोग इस तरफ देखते नहीं क्योंकि उनको लगता होगा कि वो जो बड़ी वाली AC वाली गाड़ी से वो जा रहे हैं उनकी तरफ देख के क्या ही कर लेंगे, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है। उनको एक तनख्वाह मिलती है, उनको एक पेंशन मिलता है, उनसे उनकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। इन बच्चों का क्या, ये सिर्फ एक वोट बैंक है। जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे आपसे, चुनाव के समय लोग बोलते हैं कि नहीं बस वोट हमको दीजिएगा, आपका आवाज़ बनवा। नहीं, ऐसा कहते हैं लोग, बहुत बार ऐसे बोलते हैं। क्या लोग बोलते हैं? बोलते हैं कि आप लोग का वोट दीजिए, आप लोग का आवास वो सब मिलेगा है। हम लोग जो है ऐसे करते करते आज कुछ नहीं हुआ है, हम लोग का रोड पे ज़िंदगी गुजर जाएगा। अब मिलेगा फिर भी उसी में ज़िंदगी गुजरेगा, नहीं तो फिर इसी रोड पे हम लोग का ज़िंदगी गुजरेगा। अभी स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहे के पास खड़ी हूँ। मैं एक बार फर्ज करके देखी कि कोई नेता जब वो 20 रुपए की बोतल का पानी पी के फेंक देता है तो ये लोग वही बोतल उठाकर शाम की रोटी का इंतजाम कर रहे होते हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसे बोलते हैं लोग, मिल जाएगा, कुछ नहीं ऐसा होता है। बारिश आ रहा है दीदी, अब धीरे धीरे आ ही रहा है। हाँ, ये चूता है ये? हाँ, सब चूता है। तो कैसे, मतलब मान लीजिए बारिश हो रहा हो
अभी 2-3 दिन पहले बारिश हो रहा था लगातार, दो दिन लगातार हुआ है। हाँ, 2 तो दिन ये हुआ है। चूता है तो कैसे सोती हैं? कैसे सोते हैं? बच्चे को लेकर कहीं चटाई बिछा कर बैठ जाते हैं सब ऐसे। रात भर बैठ हाँ, गुजारते हैं सब। छोटे छोटे बच्चे हैं। इसको कैसे दिखाओ, ये कितने महीने की है? ये 2 महीने का हुआ। तस्वीर बदल रही है ना, तकदीर बदल रही है, बस योजनाएं बन रही हैं और न जाने किन तक पहुंच रही हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। माइक लेकर यहाँ खड़ी हूँ, लोग यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन तब भी बस आपकी समस्या लोग सुनेंगे, कुछ बदलेगा नहीं, ये आप भी मानते हैं? कुछ नहीं बदल सकता है। हम लोग ऐसे रह जाएंगे रोड पे, हम लोग ऐसे हाथ गोड़ जोड़ के ऐसे रोड देखते रहेंगे बाबा जी को, लेकिन बाबा जी कुछ नहीं हम लोग के करते हैं। हम लोग ऐसे रह जाएंगे रोड पे। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।